आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं मोशन वाले चैप्टर में से। एक बस है जो स्टार्ट करती है रेस्ट से और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वो कितनी है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है और वो 2 मिनट के लिए सेम एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है। तो हमें स्पीड बतानी है बस की और उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बतानी है। क्योंकि बस रेस्ट में थी इसलिए जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जैसा कि हमने पढ़ा था 0.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है और जो हमारा टाइम है वो 2 मिनट है। तो हम टाइम को क्या कर लेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, तो हमारी सेकंड आ गई 120 सेकंड, क्योंकि हम मिनट से मिनट को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी को निकालने का फार्मूला है u प्लस ए टी। यू हमारा क्योंकि जीरो था और हमारा एक्सेलरेशन 0.1 है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी और टाइम को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हमें क्योंकि s निकालना है तो हम 2a को अपोजिट साइड में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के नीचे ले आते हैं। तो हमारा s बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई में 2a। तो वी स्क्वायर हो गया हमारा, जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी 12, तो हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। और u हमारा जीरो है तो, और नीचे हमने a की वैल्यू पुट कर दी। a एक्सेलरेशन है 0.1। तो हमारी वैल्यू आ गई 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है और हमने 0.1 की जगह ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हम उसको 1 लिख पाएंगे। और जब इसको डिवाइड करके हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारी वैल्यू आ गई 720 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो किसी ब्रेक लगाए गए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हमारा -0.5 मीटर पर सेकंड है। तो हमें ये बताना है भी वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी जब तक वो रेस्ट में आएगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें इनिशियल जो वेलोसिटी हमारी वो राइट डाउन कर लेंगे। वो 90 किलोमीटर पर आवर है, पर हमें क्या चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो हम 90 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 या 3600 से हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 25 मीटर पर सेकंड आ गई। जो v है हमारा, क्योंकि वो बाद में क्या आ गया, रेस्ट में आ गई बस, तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन था वो -0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है, तो s जैसा कि हम पहले वाले एग्जांपल में हमने किया था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a के इक्वल हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है। हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि जो ट्रेन वो रेस्ट पर आ जाती है। तो -25 का स्केयर, और वहीं नीचे हमने 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। एक्सेलरेशन कितनी है, 0.5 मीटर पर स्केयर सेकंड है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारी 25 का स्केयर होगा 625 और 5 को हमने क्या कर लिया, पॉइंट हटा के 10 हम ऊपर ले आए और अब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा और दोनों माइनस के, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आ गई वो कितनी आ गई, 625 मीटर आ गई। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कोई ट्रॉली है वो किसी इंक्लाइन प्लेन से वो नीचे आ रही है और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो 2 सेंट, और हमारे से पूछा गया है कि उसकी वेलोसिटी निकालिए कि वो 3 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। जैसा कि जो स्टार्टिंग में वो रेस्ट में थी तो हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड है और जो टाइम है हमारा वो 3 सेकंड है। तो हम फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u हमारा क्या है, वो 0 है और a हमारा 2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड है, तो हम मार्क्स की वैल्यू 2 राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पे, और जो टाइम है उसकी वैल्यू 3 यहाँ पे उसको पुट कर लेंगे और हमारी वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोई रेसिंग कार है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। और कह रहे कि व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। भी वो 10 सेकंड के बाद, स्टार्ट करने के 10 सेकंड के बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, कवर कर लेगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 0। हमारी जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है और टाइम हमारे पास है 10 सेकंड। तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फार्मूला पुट करके u प्लस ए टी। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हमारी जो एक्सेलरेशन वो 4 है और टाइम हमारा 10 हो गया, तो हमारे जो फाइनल वेलोसिटी आ गई 40 मीटर पर सेकंड आ गई। अब क्योंकि हमें तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम फार्मूला लगाएंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी आई थी वो 40 आई थी और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, तो हमने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर ली बाई 2 इंटू 4। 40 का जो स्क्वायर होता है वो 1600 होता है, तो हमने इसको 8 से डिवाइड कर दिया, हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 200। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, 200 मीटर।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है भी कोई स्टोन है उसको ऊपर की ओर फेंक दिया गया और अब वो जो स्टोन है वो ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर जो अर्थ की ग्रेविटी वो लग रही है या उसको बोल सकते हैं भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड है तो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो व्हाट विल बी द हाइट अटेन, तो कितनी हाइट तक वो स्टोन पहुंचेगा और उसको कितना टाइम लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम यू है हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी 5 मीटर पर सेकंड है क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा वहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड उन्होंने दिया हुआ है। एक्सेलरेशन है वो माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे क्योंकि जब कोई पत्थर ऊपर जा रहा होता है तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही होती है, तो जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना कि अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब वो नीचे की तरफ है ना कि ऊपर की तरफ, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेंगे। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 रहेगी क्योंकि एक टाइम के बाद पत्थर वहां पर रुक जाता है ऊपर जाकर, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो फार्मूला क्या रहेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। हम वी यू और ए की हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। वी हमारा 0 है, यू 5 है और जो ए है हमारा -10 है। तो जैसा कि हमने वैल्यू पुट की तो ये हमारा -25 और ये हमारा -20 है, तो 5/4 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी आ गई 1.25 मीटर आ गई। क्योंकि हमें टाइम भी निकालना है तो इसलिए v बराबर u प्लस ए टी इक्वेशन हम लेंगे, यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प होगी। तो हमें जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, टाइम की t बराबर है v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पे v की वैल्यू 0 होगी हमारी, u हमारा 5 हो गया और a हमारा -10 था, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 5/10 मतलब 0.5 सेकेंड हमारी वैल्यू